प्रिय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है साधना ऑफिशियल टीवी में। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में आती है। इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। कहानी। प्राचीन काल में मथुरा नाम का एक नगर था, जहां के राजा का नाम कंस था। कंस एक अत्याचारी और निर्दयी राजा था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के बाद कंस को आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस आकाशवाणी से कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने देवकी के हर संतान को जन्म होते ही मारने का आदेश दिया। उसने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, लेकिन जब 7वें पुत्र का जन्म हुआ तो वह गर्भ में ही वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ। जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनके जन्म के समय कारागार के सारे पहरेदार सो गए और वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी के पार गोकुल पहुंचा दिया। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा को सौंप दिया। कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव ने यशोदा की नवजात कन्या को कंस को सौंप दिया। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह कन्या आसमान में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कंस को चेतावनी दी कि उसे मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तगण व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं और रात को उनके जन्म की कहानी सुनते हैं। मथुरा और वृंदावन में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े नाटक और झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो भक्तों को उनके जीवन और शिक्षाओं की याद दिलाता है।